स्टार्ट। हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण पाठशाला में तुम सबों का स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण के दो भेद होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे है दो भाग, कौन कौन है? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ओ, औ आता है। अब ह्रस्व स्वर का उच्चारण कम समय में होता है। जैसे खुद ही प्रैक्टिकली हम उच्चारण करके देख लेते हैं। आ का उच्चारण हम करते हैं, आ बोलते हैं, आ कितना जल्दी आवाज ध्वनि मुख से बाहर हो जाता है। ई मुख से ध्वनि कम समय में उच्चारण हो जाता है। उ कम समय में उच्चारण हो जाता है। री कम समय में उच्चारण होता है। लेकिन ठीक दीर्घ स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर के उच्चारण समय से दुगना समय लगता है। जैसे खुद ही प्रैक्टिकली उच्चारण करके देख लेते हैं। आ थोड़ा समय ज़्यादा उच्चारण हुआ, ज़्यादा उच्चारण होने में ज़्यादा समय लगा। ई ज़्यादा लगा उच्चारण करने में समय। ऊ दीर्घ स्वर तो ज़्यादा समय लगा। ए थोड़ा ज़्यादा समय लगा उच्चारण करने में। ए ज़्यादा टाइम लगा। ओ औ थोड़ा दीर्घ स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कौन कौन है? तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक इनकी संख्या है। प वर्ग, क वर्ग में आ गया क ख ग घ अंगा, च वर्ग में आ गया च छ ज झ ञ, ट वर्ग में आ गया ट ठ ड ढ न, त वर्ग में आ गया त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म आ गया। अब अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। अब स्पर्श, अब ये समझना जरूरी है कि स्पर्श व्यंजन ही क्यों नाम इन व्यंजनों को पड़ा है। स्पर्श के मतलब होता है छूना, टच करना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, कंठ, तालु, दांत, ओठ से स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर मुख से बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसीलिए अब जैसे खुद ही हम प्रैक्टिकली हम उच्चारण कर करके देख लेते हैं, बताते हैं। जैसे क का उच्चारण हम करते हैं तो इसका आवाज कंठ से निकलता है। ख का उच्चारण करते हैं, इसका आवाज कंठ से निकलता है। ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है। घ उच्चारण स्थान कंठ। अंग इसका उच्चारण स्थान कंठ से, कंठ और नासिका से, दोनों से होता है अंग का उच्चारण। अब स्पर्श करते हुए अब च वर्ग का उच्चारण च छ ज झ ञ, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये व्यंजनों को जब उच्चारण करते हैं तो तालु से स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर मुख से निकलती है। खुद ही प्रैक्टिकली हम उच्चारण करके देख लेते हैं। च
कहाँ सटता है? तालु में सटता है उच्चारण करने के। छ तालु से स्पष्ट करता है। ज तालु स्पष्ट करता है। झ इ सब तालु से स्पर्श करते हुए ध्वनि मुख से बाहर निकलती है। उसी तरह ट ठ ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ क्या है? मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ। अब त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। अब त इसका भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं उच्चारण करके कि क्या कैसे स्पष्ट होता है। तो त ध्वनि जो है दांत से टकराता है। थ दांत से टकराते हुए मुख से बाहर निकलती है। द दांत से टकराते हुए मुख से बाहर निकलती है। ध दांत से टकराती है। उसी तरह नग, तो इसका त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दांत है। उसी तरह प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओठ है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ को कहा गया है। इसको भी ये जितने भी प वर्ग हैं ओठ को स्पर्श करते हुए ध्वनि मुख से बाहर निकलती है। एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, उच्चारण करते हैं। प को प उच्चारण स्थान होता है ओठ से उच्चारण। फ ओठ का उच्चारण स्पर्श करता है ध्वनि। अब ये उष्म व्यंजन तलाविसा मूर्धन्यसा का उच्चारण एक प्रकार का घर्षण, और जब उच्चारण होता है मुख से तो एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न करते हुए ध्वनि मुख से बाहर निकलती है। घर्षण भार, उच्चारण में भार उत्पन्न होता है, रगड़ उत्पन्न होता है, और गर्म वायु से स्पर्श कर गर्म वायु बनते हुए मुख से बाहर ध्वनि निकलती है। जैसे एग्जाम्पल से उच्चारण कर लेते हैं। स लगता है कि आवाज घर्षण हो रहा है। अब आगे के वीडियो में हम बताएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण की संख्या कितनी है, और ये किसे कहा गया है, और बताएंगे अघोष और सघोष किसे कहा गया है, अनाश्रित अवाश्रित व्यंजन किसे कहा गया है। इसमें तो नहीं